ये जो आज के जो चीफ मिनिस्टर बनी है ना ये औरत, ऐसी काला नाग है ये पूरी दिल्ली को डस के ही रहेगी। यहाँ पे जो हुआ है गलत हुआ है, और जो मकान दिया है वो मकान भी किसी काम का नहीं है। लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है। सारी खिड़की विड़की दरवाजे सब टूटे हुए बाबूजी। फूट गया तब क्या कर सकते हैं। देखो कहाँ जाए कहाँ न जाए, टूट गया तो क्या करे अब। ये तो बेचारे लाखों रुपए का नुकसान इनका हो गया, जिसने अपना कौड़ी कौड़ी पैसा जोड़ के इतना बड़ा मकान बनाया। सामान बाबूजी बहुत दबा हुआ है, इनके पलक सब सोफे पे जो भी कुछ मोटर पानी की मोटर तक दबी हुई है इसमें। किधर जा रही है, बच्चे पूरा पार्टी है, नुकसान हुआ क्या, मर जाएगी मोदी। जब है ही नहीं तो क्या करें, जहाँ जाएंगे बोल तो सकते नहीं, हाल ही बंद हो जाता बोलते तो क्या करें। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में, और ये इलाका जो है मद्रासी कैंप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़्यादा घरों पर जो है बुलडोज़र चलाया गया है। हाई कोर्ट का हवाला देते हुए डीडीए ने ये बुलडोज़र कार्रवाई की और ये सभी झुग्गियों को जो है ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है घर मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों के ऐसे घर हैं जिनके अंदर अभी भी सामान मौजूद है, अब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों बुलडोज़र कार्रवाई की गई, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर साउथ के रहने वाले हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई। ये बताइए कि आप यहाँ कब से रह रहे, कितने सालों से रह रहे हैं, और ये बुलडोज़र कार्रवाई क्यों की गई है? हम रह रहे हैं ये, हम कम से कम 40 साल हो गया है। हम तो 1984 में दिल्ली आया है, 1984 में दिल्ली आया, तब मेरा उम्र है 25 साल उम्र है। 25 साल का मैं आया हूँ, अभी मेरा उम्र है तो 65 साल हो गया। मैं इधर आके मेरा शादी हुआ है, सब कुछ, बच्चे बाल बच्चे सब यही हुआ। मेरे को 4 बच्चे हैं, सबको शादी कर दिया है। इतने साल से रह रहे हैं, सब कुछ प्रूफ है मेरे पास यार, राशन कार्ड वगैरह जो है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, सब कुछ यहीं बना हुआ है। इधर से कह रहे झुग्गी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, इधर से तोड़ रहे हैं, इधर से नहीं कर रहे हैं, इधर से तोड़ रहे हैं। यही हो रही है, सरकार यही कर रही है। ये तो पुराना अभी से नहीं है, 30 साल पुराना दुश्मनी है इनसे। हमने तो पहले सोच रखा जब भी बीजेपी दिल्ली में राज करेगी सारा फूकेगी। तोड़ने से पहले सामान हटा लिया था कि उसी में हटने कहाँ दिया जी, ये तो पहले कह रहे थे इस वाला लाइन टूटेगा, ये रहने दो, सामान सारे छोड़ दो। तो कईयों का सामान दबा हुआ है नीचे। और यहाँ का जो अफसर जो आएगा ना, जो DG का कमिश्नर, उन्होंने बोला था यहाँ का तोड़ेगा, यहाँ रहने दो, यहाँ 2 दिन के बाद टूटेगा। अब वो अफसरों ने क्या कर दिया, यहाँ टूटते ही यहाँ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों तोड़ा गया है, क्या बोल के तोड़ा गया? क्या बोल के कह रहे सरकार का जगह कब्जा कर रखा है। क्या है? अच्छा, जो इन्होंने बोला है, CM का दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता क्या बोला था? ये तो घटिया गुप्ता है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला है कोई भी झुग्गी पे हाथ नहीं लगाएंगे, पब्लिक डरने की कोई बात नहीं, हम पूरी झुग्गी का साथ देंगे और जहाँ झुग्गी होगी हम उसको बना के देंगे। ये हमारी पूरी दावा है। यहाँ बोल रहे यहाँ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ ये तो कहते ना, ये चुकंदर जिसे कहते हैं, कभी रात में देखो तो हरा सा हो जाता है, दिन में देखो तो काला सा हो जाता है। ऐसी है ये औरत। ये जो आज के जो चीफ मिनिस्टर बनी है ना ये औरत, ऐसी काला नाग है ये पूरी दिल्ली को डस के ही रहेगी। किसी भी आप देखो, और एक न्यूज़ आई है, घर घर में सिंदूर भेज रही है। बता, जिसका मियाँ है तो इसकी औकात क्या है सिंदूर भेजने की? हमारे घर में हमारे बीबी के लिए हम पति नहीं है, हम नहीं देते सिंदूर, ये ला के देगी सिंदूर। सिंदूर क्यों नहीं देगी, क्यों देगी हमें? हम नहीं है उसके पति, हम अपनी बीबी को सिंदूर देंगे? ये कौन होती है देने वाली? सरकार तो अब मकान दे रही है दूसरी जगह। अरे शमशान और मकान एक ही है। जहाँ उन्हें मकान दिया ना वो समझ लो शमशान है। हम तो खुद रहने नहीं चाहते उधर। पिताजी आए 1960 में, 61 में, पैदल आए गांव से। उस जमाने से हम इधर। मैं 1972 में हूँ, 2 साल के बच्चे में, तब से इधर ही हूँ दिल्ली में। वोट देने का अधिकार है आपको? भाई साहब 54 साल का हूँ मैं।
अब देखो 54 सालों में कितना वोट दिया होगा मैं, उसमें से 20 साल हटा दो मेरी उम्र, 30 साल तो कम से कम वोट दिया है। बाकी लोग कितने परिवार थे यहाँ पर? 700 झुग्गी है इधर। कहाँ चले गए सब? यहीं कहीं है, कहीं किसी पेड़ के नीचे सो रहे होंगे या तो किसी पार्क में सो रहे होंगे। यहाँ तो लेडीज आते ही देखो क्या होगा इधर। अभी शाम को देंगे ना इधर मलबा बैठेगा, अब पता नहीं कहाँ कहाँ खाना बनाएंगे, लेकर आगे फुटपाथ पे खाएंगे। उधर तो कोई जाने के इरादा कितने ही घर थे यहाँ पर? ये सब 700 है, उसमें से 200 लोगों को दिया है, 300 साढ़े 300 लोगों को नहीं दिया। बताओ, जिनका पास बीपी सिंह का कार्ड भी है, कहते हैं तुम लोगों ने वोट नहीं डाला, 2013 में नहीं डाला, 2024 में नहीं डाला, इसलिए तुम्हें मकान नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो हुआ है गलत हुआ है, और जो मकान दिया है वो मकान भी किसी काम का नहीं है। लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है, सारी खिड़की विड़की दरवाजे सब टूटे हुए। बाबूजी आप बताइए ये बेचारे क्या करेंगे? इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, जो भी कुछ किया है गलत किया है। सामान इसमें दबा हुआ है? वही सामान बाबूजी बहुत दबा हुआ है, इनके पलंग सब सोफे पे जो भी कुछ मोटर पानी की मोटर तक दबी हुई है इसमें। हटाने नहीं दिया गया? ये हटाने नहीं दिया गया तोड़ने से पहले? बाबूजी वैसे देखो गलती इनकी भी है, इसका ऑफर मैं बताऊंगा आपको। जब उन्होंने चेतावनी दे दी, उन्होंने बोल दिया कि अपना सामान सट्टा जो भी कुछ है अपना हटा लो, लेकिन इनको विश्वास था एक लाइन टूटेगी पल्ली वाली, उन्होंने वही मांगी थी, लेकिन इन्होंने ये भी तोड़ दी। उन्होंने ये कहा था हमें ये जगह चाहिए, ये वाली जगह, लेकिन वो जगह तोड़ने की बजाय इन्होंने नुकसान कर दिया। तो इनको भरोसा था कि ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, लेकिन बाबूजी वो टूटने की बजाय ये भी तोड़ दिया। अच्छा, ये जो है आप यहाँ पे काम कर रहे हैं कि आपका भी मकान है? बाबूजी हमारा मकान तो नहीं है, खैर झूठ नहीं बोलेंगे, मकान हमारा नहीं है, लेकिन ये हमारे भाई बंद थे, हम इनके साथ मिलजुल के एक परिवार की तरह रहते थे। मकान टूटा तो फिर आप लोग क्या लग रहा है कि लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? अब कहाँ जाएंगे बेचारे, कोई किराए पर रह रहा है, और किराए वालों ने भाव बढ़ा दिया। जो 5,000 का रूम था वो आज 15,000 मांग रहे हैं। अब बताओ 15,000 ये बेचारे कमा भी नहीं पाते। पुराना मकान है? हाँ, खंडर पड़ा है, पता नहीं किस जमाने के बने हुए, खंडर पड़े, पलस्तर गिरा हुआ है, अभी रिपेयर करवा रहे हैं बेचारे जा के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है वो रिपेयर करवा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? तो सर जी आप बताइए, हम तो मोदी सरकार से यही कह सकते हैं, बाबूजी ठीक है आपने ये जगह तोड़वा दी, कोई बात नहीं, लेकिन इनको जगह तो अच्छी दे दो और सभी लोगों को दो। ये नहीं कि 100 लोगों को दे दिया, बाकी कहाँ जाएंगे? यहाँ पे 650 बंदे थे, बाकी उनकी जगह कहाँ जाएगी? उनको भी तो दिया जाए। रो रहे सुबह से बैठ के। वो 3-4 एक आंटी तो हमारी ऐसी परेशान है, उनको मरने वाली। वो हिंदी बोल लेते हैं? बोल पाते हिंदी? सारी आंटियाँ रो रही हैं। हिंदी वो बोल पाते हैं? उनसे जरा बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हाल है इनका। देखिए वो बुजुर्ग जो है ऐसे रो रहा है, किस तरह वो सामान को अपने जो है मकान में ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ बिखरा पड़ा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो बुजुर्ग जो है घर टूटने के बाद से ही वो लगातार दुख के माहौल में है, सुबह से ही रो रहे हैं। तो ज़रा उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसी हालत है। अकेले हाथ पे काम नहीं करता भैया, हाथ काम का नहीं है इनका। पहले काम करता था, अब कर नहीं पा रहा, 1 साल से अब बैठा रहता हूँ। कुछ नहीं, वो एक तो हमारी भाभी जो भीख मांगती है, पैसा कहाँ करते थे आप? क्या करते हैं अभी? अब पेंट का काम करता था, क्या काम करते हैं? अब नहीं कर पाता हूँ, अब नहीं कर पाता। कहीं नौकरी करता था, नौकरी भी ये हाथ काम नहीं करता आपका? यहाँ से यहाँ नहीं काम करता है। कितने लोग हैं घर में? अब 6 सब अलग हो गए अपना भाई। आप अकेले रहते हैं? अब अकेले 3-4 जैसे टूट गया वहीं पड़ा रहता हूँ। कितने मकान थे आपके यहाँ पर? झुग्गी कितनी थी? एक हमारी इधर वो जो पड़ी वो थे, वो हमारे भाई के लड़के का है। हमारा वो ये जो 3 पड़ा है नहीं, ये हमारे भतीजे लोग का है। क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? अब कहाँ बताओ, खाना खाए सुबह से आप? कोई बांटने आया था, वही दे दिया था। कोई आया था, खिचड़ी था आंगनबाड़ी का, तो कहीं बाबा लोगे हम कहीं हाँ दे दो। मतलब कल से जो परसों से घर टूटा है तब से खाना, मतलब आज सुबह में खाया आपने? नहीं, परसों कोई और दे गया था, आज कोई और दे गया, उसी को रख लेता हूँ, बासी ते खा लेता हूँ, बच जाता है जैसे खाता हूँ। तो खाना बनाने का यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई आता दे देता है वो आप खाते हैं? हाँ, कोई देता है, आवश्यक नहीं मिला, कोई दे रहा है तो चला जाता, कटोरा लेके ले लेता हूँ।
प्लाट के लिए बहुत कोशिश किया, कहीं नहीं तुम्हारा नहीं लिखूंगा। हमने कहा अच्छा ठीक। अच्छा, बुरा नहीं लगता ऐसे जो मतलब हालत हो गई है, किसी से मांग के खाना खाते हैं? क्या बुरा लगे तब क्या करे, जब चल नहीं पाता तो क्या कर सकता हूँ। बुरा लगता है, लेकिन अब जब ताकत नहीं है तब क्या करूँ। ताकत नहीं है, चल नहीं सकता। वो है बुलाए आप लोग, बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ। सहारा नहीं है इसलिए रो रहे हैं। सहारा नहीं है तभी रो रहे। सहारा होती तो खुशी पैदा होता, जब है ही नहीं तो क्या करें। जहाँ जाएंगे बोल तो सकते नहीं, हाल ही बंद हो जाता बोलते, तो क्या करें। दे दिया कोई तो खा ले, नहीं दिया तो अपना वही आएंगे, शाम को लेट जाते हैं वे बोरा वोरा बिछा के। तो अब इस उम्र में क्या कीजिएगा? घर तो टूट गया आपका। टूट गया तब क्या कर सकते हैं। देखो कहाँ जाए कहाँ न जाए। टूट गया तो क्या करें। अब है 2-3 दिन है, 6 दिन है जो बचा है, अगर इसको तोड़ देंगे तब कहीं चले जाएंगे। अच्छा, वो मजदूर है कि वो घर वाले हैं? ये सब जितने सामान दब गया ना, कबाड़ी ये सब उठाने आए। चलिए उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं ज़रा। ऑन रखना। देखिए यहाँ पर जो है घर सब पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है और तकरीबन जो है 400 से ज़्यादा घर यहाँ पर तोड़े गए हैं। प्रशासन ने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए जो है बुलडोज़र चलाया और करीब जो है 400 से ज़्यादा घर तोड़ दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर है, ये लोग अपने घर से जो है मलबे में से जो है सामान निकाल रहे हैं। जो सामान दब गए थे उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा जो है देखिए किस तरह जो है ईंट बिखर चुकी है। बुलडोज़र जो चला है यहाँ पर, हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्या ढूंढ रहे इसमें। ये बताइए कि क्या निकाल रहे इसमें से? हाँ? क्या निकाल रहे इसमें से? इसमें से कबाड़ा निकाल ले, लोहा टूटे फूटे। अब इसमें आपका मकान था ये? इनका था, हम लोग को काले खान से आया था बिनने के। अच्छा, आपका मकान नहीं है? तो देखिए ज़रा किस तरह जो है ये लोग लगे हुए हैं अपने मकान में। ये बताइए कि क्या निकाल रहे हैं इसमें से? हाँ, क्या निकाल रहे हैं इसमें से? अपना घर है, मेरा घर है वो सर जी। वो तो चीज़ तो निकलना पड़ेगा सर जी। सर जी हमसे चेन्नई के बंदा है, हमसे विलोपुरम डिस्ट्रिक्ट है। हम तो हाई कोर्ट में काम कर रहा हूँ, वीआईपी का बंदा है, हाउस कीपिंग का काम कर रहा हूँ, एडवोकेट भी है। मैं BL बना के छोड़ दिया। क्या निकाल रहे हैं इसमें से? मेरा घर है, आपका घर था? सामान निकल रहा हूँ, छोड़ के कैसे चले जाएंगे जो भी पता नहीं है। सपड़ू का हाथ निकल रहा है, अपना घर के सामान तो निकलना पड़ेगा ना। टीवी निकला, थोड़ा स्पीकर निकल गया। जब ये तोड़ा जा रहा था तब आप लोग हटा नहीं पाए सामान? नहीं, सामान हटाना की बोला नहीं है। अरे कोई घर का सामान तोड़ता हूँ 18 साल से बोला था तोड़ता हूँ। ये बुलडोज़र तो अपना काम कर रही हैं। जिनको काम करना था वो तो काम नहीं कर रही है। कौन है? कौन? जिन्होंने बोला था जहाँ झुकी है वहाँ मकान। तो फिर बताइए, अब दे तो दिया मकान, लेकिन कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। बीजेपी से पूछो, बीजेपी ने अब एक कार्ड बनाया था, तो मकान देने के लिए बोला था, तो कुछ लोग पुराने बंदे थे उनको अभी दिया नहीं है। उनको अभी तक दिया नहीं गया। तो फिर क्या करेंगे इसमें? ये तो बेचारे लाखों रुपए का नुकसान इनका हो गया, जिसने अपना कौड़ी पैसा जोड़ के इतना बड़ा मकान बनाया। अब उनका एक मिनट में झटके से तोड़ दिया। 1 तारीख का समय दिया गया था, लेकिन वो इनका क्या था कि इनको लगा कि एक बार सरकार हमारी बात मान जाएगी, इस वजह से हम ये लोगों ने वोट दिया। वोट देने के बाद भी सरकार। ये बताइए, यहाँ पर आपका भी मकान टूटा है? हाँ जी, अभी नोटिस आया दोबारा से। फिर से नोटिस आया जो मकान टूट चुका उसके लिए? उसके बाद भी अभी रेलवे कॉलोनी के है ना, रेलवे कॉलोनी के पास जो झुग्गियाँ बची हुई हैं उसके लिए भी नोटिस आया हुआ है। मकान मिला है दूसरा? नहीं जी, मैं खुद झुग्गी में रहता हूँ, रेलवे कॉलोनी में। ये RPF वाले झुग्गी है ना, जो रेलवे के अंडर में पड़ती है, उसके लिए कल ही नोटिस आया हुआ है। क्या करते हैं आप? मैं डीजे का काम करता हूँ। कितनी कमाई होती है? मैं लमसम मान लो महीने का 6-7 हज़ार रुपये कमाता हूँ। बस गुजारा हो जाता है?
अब मैं पीने खाने वाला बंदा हूँ तो मैं गुजारा क्या करूँगा। भाई तो घर टूट गया, फिर अब कैसे क्या करोगे? अब तो गुजारा भी नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे बताइए? वोट नहीं देंगे, फिर किसी को नहीं देंगे, क्या करेंगे? अपने गांव भाग जाएंगे। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी गोंडा। यूपी गोंडा के रहने वाले हैं। ये मद्रासी कैंप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर मद्रासी कैंप है, उस मद्रास के लोग रहते हैं क्या? हाँ, मद्रास के लोग रहते हैं। मद्रासी कैंप था ये। इसके पीछे एक और झुग्गी थी छोटी, जिसमें लमसम 42 झुग्गियाँ थी, 42 या 45 झुग्गियाँ थी। वो आज से 60 साल पुरानी झुग्गियाँ, और ये भी उससे ज़्यादा पुरानी झुग्गियाँ थी। ये पूरी वैसे तिरपाल डाल के रहते थे ना, तब की झुग्गियाँ हैं। उनमें से कुछ लोग यहाँ से चला गए थे। अब वो लोग को पता चला तो वो लोग आके अपना हक मांग रहे हैं। तो आज उनको हक नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। क्या करें? अब कहाँ जाएंगे? गाँव जा रहे हैं? अब क्या करेंगे? नहीं देना किसी को वोट, गांव जाएंगे, किसान करेंगे, किसान की खेती करेंगे, और क्या। वोट के चोट से नुकसान पहुंचाना सरकार को? बिल्कुल। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो क्या कहते हैं 25 वो महिलाओं को पैसे मिलेंगे। हाँ, उसके बाद वो जो क्या कहते हैं उसको, विधवा पेंशन होती है, उसको भी रोका गया था बीच में। तो बाद में लास्ट में डाला भी। मैं तो कहता हूँ क्या कहेंगे? और अब बताइए मैं क्या बोलूँ? आप बताओ। अभी इस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मकान ले लें। यहाँ पे लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं। इतने तो हमारी नौकरी सैलरी नहीं है। बुलडोज़र कार्रवाई जब की गई तो घर में कितने लोग थे, क्या कर रहे थे? ज़रा उसके बारे में बताइए। क्या हुआ जब बुलडोज़र आया? बुलडोज़र रात को बताया, सुबह सब सामान सब हटाएंगे, अपने अपने सामान हटाने करके पुलिस आके आवाज़ वो माइक में दी, बोला अपने अपने सामान संभाल लो, सुबह आके सब तोड़ेंगे। इसीलिए हम लोग क्या डर के पूरे सामान जो लोग उठा लिया, जो रह गया। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अब क्या करेंगे? अभी किराए पे देने में तो पता 10-15 हज़ार मांग रहे हैं। कहीं भी 10-15 हज़ार किराए दे के रहने में क्या कमाई कुछ नहीं है। वो जगह छोड़ा है नरेला में, दूसरी जगह दे रहे हैं। दूसरी जगह 3.5 लोग का यहाँ पर झुग्गियाँ हैं। इसमें 180 लोग का जगह दिया है, लेकिन प्लाट दिया है। वो प्लाट पता नहीं 15 साल पहले बना हुआ प्लाट है। वो कुछ फ़ायदा नहीं, वहाँ पानी वानी का कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे पढ़ने का स्कूल नहीं है। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ। आपका भी घर टूटा है? कितने मकान थे आपके? दो। क्या करते हैं आप? मैं सब गाड़ी सफाई करता हूँ। कितनी कमा लेते महीने की? एक समझ लो 15-16 हज़ार हो जाता था गुजारा? हाँ, गुजारा हो जाता सब कुछ। अब तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अभी जितने सामान हम लोगों ने रखा था ना, उधर घर पे जाकर फ्लैट मिला करके वहाँ से दरवाज़ा तोड़ के सारा उठा के ले गया। अब कैसा गुजारा होगा? उधर खाने पीने के गैस सिलेंडर तक उठा के ले गए, और 60 किलोमीटर दूर दिया हुआ है। पहले से चोर बसे हुए हैं उसमें। हमारा गुजारा कहाँ से होगा? जाने का 3 घंटा, आने का 3 घंटा, 6 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। वो सुबह 7:30 बजे बस निकलती है। हम यहाँ सुबह 4 बजे काम पे आने वाले हैं। अब तो सारा चीज़ की जो सुविधा ख़त्म हो गया, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो गई, हमारी मेहनत ख़त्म हो गई। पैसे भी लगे? कितने पैसे लगे थे घर बनाने में? पैसे तो कम से कम इसमें लग गया था 1.5-2 लाख रुपए तो लग गया एक घर पे। आपके अलावा कोई घर में कोई कमाता है? हाँ, मेरी बीवी कमाती है, हम 2 बच्चे कमाते हैं, 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं। उधर करेंगे आप? अब कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? घर तो ऐसी जगह दे रखा है शमशान में। तो यहाँ पे जो जितने परिवार थे कहाँ चले गए? सारे अपने अपने, कोई स्तर होगा, कोई किराए में होगा, कहीं भी सब जगह चलेगा। किसी के ना मिला भी है, कहीं प्लेटफार्म पे रहता है, क्या कर सकते हैं? रोड पे प्लेटफार्म पे लेट जाता है, और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता है। कर रहे मोदी ऐसे बहन तो क्या कर सकते बताओ? ऐसे गरीबी आदमी बेल्ट में ऐसे लात मार रहे, क्या कर सकते हैं? आप लोग वोटिंग का अधिकार, वोटर ID वगैरह है आपके पास? सब कुछ, वोट ID, आधार कार्ड, सब पैन कार्ड, सब कुछ, आधार कार्ड, सब कुछ है, सब पूरा है। मकान के पेपर थे यहाँ पर?
मकान पे पेपर भी, टोकन नंबर भी है, टोकन नंबर भी, दरवाजे का टोकन नंबर भी। ये भी तो कॉलोनी सारा कब्जा है, इनको क्यों नहीं तोड़ रहे? ये हमारे साथ का कब्जा है, ये जितनी बनी हुई है ये सारा कब्जा है, इनका कोई भी क्या है ये सारा हमारे जैसे फ्लैट है, ये सारा जितने भी है वो लोग पैसे वाले बन गए, सरदार है, उनको तोड़ा नहीं, हम लोगों का तोड़ दिया। इन्हीं के जैसे फ्लैट था सारा, जैसे ये बने हुए सारा वही है। कहाँ पर मकान था आपका यहाँ पर? ये दूसरे खंबे के पास, तीसरे खंबे के पास, खंबा है ना, लाइट का खंबा है। ये वाइट वाला खंबा दिख रहा ना, हाँ तीसरे खंबा। निकाला है सामान तो हमने तो निकाल दिया ना, इधर वाले ने किसी ने नहीं निकाला। ये लोग सामान जो निकाल रहे हैं, इन लोगों का सामान दबा हुआ है क्या? सामान दबा हुआ है, दबा हुआ है ना, जो दबा हुआ दबके तो ये सारा काम निकाल रहा है। इन्होंने तो क्या था सिर्फ ये आज के दिन सिर्फ ये तोड़ेंगे, इसमें तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 2 दिन के बाद टूटेगा। उन्होंने क्या कर दिया, जैसे इसका आधा टूटा बुलडोजर को बोल दिया इधर साइड कर दो, उन्होंने यहाँ भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो सामान निकालने वो तो रोने लग गए, कहते हमारे सामान निकाल लो तो माना ही नहीं, तोड़ना स्टार्ट करते रहा, पूरा सामान दब गया, कपड़े लत्ते खाने पीने के सारा सामान सब कुछ बंद पड़ा नीचे। बच्चे हैं घर में? बच्चे वच्चे नहीं है इधर, सारे बाहर कर दिया ना बच्चों को। तो नहीं, बच्चे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं ना, 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, अब कहाँ करेंगे पढ़ाई? बच्चे मेरे दोनों लड़की 12वीं करती है, एक 9th में, वो 11th में, एक 12वीं में। अब इस साल की पढ़ाई ख़त्म है उनकी, पढ़ाई तो है ही नहीं। अब इतने साल 3 घंटे के रास्ते से स्कूल कौन सा बस आएगा? बस तो ये छोड़ेंगे ही नहीं। सुबह वहाँ 7 बजे का बस है, अगर 7 बजे भी बस चढ़ाएंगे तो कम से कम 11 बज जाएगा इधर आने में, स्कूल पर बच्चे को आने के लिए। डर था पहले कि टूट जाएगा कभी? हमने सोचा तो है, हमने ये सोचा था ये तोड़ेंगे, कभी कभी हमारा सुविधा बना के तोड़ेंगे। हमने बोला हमें सुविधा ही मत दो, पहले कोई ऐसा जगह दे दो ताकि बच्चों को स्कूल का, उनके भविष्य के लिए थोड़ा स्कूल बना के दे दो, उसके बाद तोड़ दो। उन्होंने कुछ नहीं, हमें क्या लेने देना। कोई मदद के लिए आया है? कोई नहीं आया जी, इधर तो मदद के लिए कोई नहीं आया, ना बीजेपी वाला आया, ना कांग्रेस आई, ना झाड़ू वाला आया, कोई भी नेता नहीं आया। सिर्फ ताली बजाने के लिए आए हैं बस, और किसी के लिए कुछ नहीं आया। वो तो बोला 4 दिन से सारे भूखे मर रहे हैं बच्चे, किसी ने भी अन्न भी ला कर ना दिया, एक बोतल, एक टैंक पानी का भी नहीं भेजा यहाँ के बीजेपी वालों, किसी कांग्रेस करता नहीं, किसी ने भी, झाड़ू वाले ने भी, ना ही कांग्रेस वाले ने। 4 दिन से सारे बच्चे बुढ़े बुजुर्ग जो भी है सारे भूखे मर रहे हैं। किसी ने कि ये नहीं सोचा चल यार झुग्गी टूट गया, किसी को थोड़ा बहुत खाना वाना खिला दे, थोड़ा पानी पिला दे, किसी ने भी नहीं सोचा। स्कूल नहीं है, नरिया नाम है। क्या हुआ, आपका घर तोड़ दिया गया? दे तू पूरा तोड़ दिए, कागड़ी वाला लेके कहीं पूरा 10,000 सामान है, सामान को निकला नहीं है, बुलडोजर आई है। हाँ, इतना मुश्किल हो जाएगी, इतना रो रही है, पूरा पैसे के चला 15,000 रुपया मांग रही है, 12,000 रुपया मांग रही है, ये कमरा किराए में। हाँ, कहाँ जाएंगे अब तो मकान टूट गया, अब कैसे, क्या कहाँ रहेंगे? अब किराए में तो ढूंढ रही है, किराए नहीं मिली है, 12,000 15,000 बोल दिए, इतना कमरा। हाँ, इतने साल रह के ये कोर्ट, ये नाले को साफ करने के लिए जगह मांगा उन्होंने, नाले साफ करने के लिए जगह मांगा तो वो इन्होंने देने मना कर दिया। नाले साफ करना तो इस लाइन का पूरे तोड़ना ही पड़ेगा, ये ना ऊपर लाइन जा रही है ना, ये ऊपर तोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए वो लोग तोड़ेंगे तो पता नहीं दोबारा बनने देंगे ना देंगे, तो डर गया ये लोग। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, दोबारा बनने नहीं देंगे करके वो डर के उन्होंने मना किया। मना करने के बाद फिर सारे तोड़ना ही पड़ेगा करके उनको वो बोल दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोलेंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इकट्ठे करके स्टे ले लिया, कुछ दिन समय दे दो, उसके बाद हम करेंगे कुछ ऐसे। 6 महीने 8 महीने समय लिया, उसके बाद तोड़ने के लिए आर्डर आ गया। तोड़ने के लिए आर्डर लेकिन केस डाल दिया, हम लोग केस डाला। बच्चे लोग हैं, कम से कम 200 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, काम यहाँ सारे काम यहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अगर तोड़ेंगे जगह देंगे तो नज़दीक दे देंगे। कहाँ के रहने वाले आप लोग हैं? चेन्नई का, मद्रास चेन्नई से यहाँ क्यों आए रहने के लिए? हम तो बचपन में आ गया,
वैसे वो जो 25 साल उम्र में मैं आया, कुछ काम वाम ढूंढने के लिए आया तो यहीं रह गया। 40 साल हो गया, सारे लोग ऐसे आया। वहाँ तो मद्रास में कोई काम दाम नहीं है इसी अच्छा, लोग। बुलडोज़र कार्रवाई जो की गई तो क्या इसके लिए कोई सूचना दी गई थी कि तोड़ा जाएगा? तोड़ा जाएगा तो 3 दिन पहले, 2 दिन पहले तोड़ा बोला।